बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान में 9 मई को बहुत बड़े एक दिन के तौर पर हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। पाकिस्तान आर्मी के तर्जमान ने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है कि 9 मई के वाक़यात को हम नहीं भूलेंगे, और उसका जो रद्द अमल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि 9 मई के वाक़यात वाकई अंतनाक वाक़यात थे, ख़तरनाक थे। मुल्क की सालमियत को चैलेंज किया गया, मुल्क के एक अहम अदारे पर हमले किए गए, शहदा की यादगारें तक जला दी गईं, शहदा के जो असासाजात थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ नारे लगे, उनको गद्दार कहा गया। तो ये एक दिन ऐसा वाकई है कि जिसे पाकिस्तान आर्मी ना भूलेगी और ना भूलने देगी। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस पर बड़ा सख्त रद्द अमल दिया और उन्होंने फ़ैसला किया कि इसका फ़ौजी ट्रायल होगा। फ़ौज की अदालतों में इन शर पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और वहाँ पर ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि आर्डिनरी जो अदालतें हैं वहाँ से उनकी ज़मानतें हो सकती हैं, वहाँ से वो बरी हो सकते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने लोगों की लिस्ट बनाई जो इस हमले में बाकायदा मुलव्वस थे, और उनको मैजिस्ट्रेट से अदालत इजाज़त ली और उनको भेज दिया है फ़ौजी ट्रायल के लिए। फ़ौजी ट्रायल होना, इसको लेकर पाकिस्तान में लोगों का जो कानून के तालिब इल्म हैं, कानून दान हैं, वकील हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस पर सख्त रद्द अमल दिया और इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का मकसद ये था कि कोई भी शख्स जो है उसको उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए, और पाकिस्तान आर्मी में जो फ़ौजी ट्रायल होगा उस पर हो सकता है कि उनका फेयर ट्रायल ना हो। कानून में, पाकिस्तान के आइन में ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है 10A में कि आप किसी भी शख्स को फेयर ट्रायल से महरूम नहीं कर सकते। तो उनका ख़दशा ये है कि वहाँ पर जो है वो फेयर ट्रायल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कई दिनों से इस पे हेयरिंग कर रही है, आज भी उस पर हेयरिंग हुई। अटॉर्नी जनरल जो उस्मान अवान साहब हैं, उन्होंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि फुल बेंच बना दिया जाए, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया गया। और आज फिर जब वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे तो उन आर्ग्यूमेंट्स के बाद उन्होंने एक दफ़ा फिर इस्तदा की। उन्होंने कहा कि फॉर द गॉड सेक इस अहम मसले को आप इस तरह ना लें और इस पर एक फुल ट्रायल बना दिया जाए। लेकिन इस आर्गूमेंट्स के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये एडमिट किया, उन्होंने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये जो वाक़यात हुए हैं 9 मई को, ये बहुत ही ख़तरनाक वाक़यात हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी पहले ऐसे नहीं हुआ है कि फ़ौजी अमलाक पर हमले हुए हों, फ़ौज के घरों पर हमले हुए हों, शहदा की यादगारें तबाह कर दी गई और बिलियंस में उसका नुकसान जो है वो हुआ है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि उन लोगों को जिन्होंने ये किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उनका फेयर ट्रायल होना चाहिए, ये उनका राइट है। और क्या फेयर ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं, इस पर आप दलाइल दें। जिस पर उस्मान अवान साहब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने कहा कि ये मुकदमात हुए हैं और इसमें यकीनन वहाँ पर उनको जो है फेयर ट्रायल मिलेगा। एक मौके पर उन्होंने कहा कि 302 भी इसमें ऐड हुई है, जिस पर मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि क्या वहाँ पर किसी फ़ौजी या किसी ऑफिसर की डेथ हुई है, जिस पर उस्मान अवान ने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने पूछा कि 302 क्यों लगी है।
इससे एक बात तो ज़ाहिर हो चुकी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश है कि बेशक उन मुजरमों को, उन मुलज़मों को जो इस वाक़े में मुलव्वस हैं, जिन्होंने इस वाक़े की साजिश की, जिन्होंने इसकी मदद की, जिन्होंने ऐड की और जो वहाँ पर जाके जिन्होंने एक्ट किया, उनको सज़ा दें। लेकिन फेयर ट्रायल होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है हर शख्स का कि उसको फेयर ट्रायल दिया जाए। इन्हीं बातों पर उन्होंने ये केस जुमे के लिए एडजर्न कर दिया है। अब इसकी दोबारा समाअत जुमे वाले दिन होगी। लाहौर हाई कोर्ट में भी आज इसी वाक़या को लेकर जो लोग थे उनकी ज़मानतें लगी हुई थी और डिवीज़न बेंच के सामने ये केस पुट अप हुआ। तो वहाँ पर भी एक मौके पर जज साहब ने कहा कि 9 करोड़ रुपए का एक जो टैंकर है, ये है कपड़ों से भरा हुआ एक ट्रक था जिसे जलाया गया, जिसमें 9 करोड़ रुपए के कपड़े थे। तो उसका नुकसान कौन भरेगा? और फिर उसकी भी उन्होंने डेट दे दी है, उनकी ज़मानत अभी नहीं हुई। तो ये वाक़या जो है ये अब लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इमरान खान के लिए बड़ी ही मुश्किलात लेकर आया है। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उसने इस सारे जो वाक़या है उसकी साजिश तैयार की है। आज आज़म खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके चहेते ऑफिसर थे, उन्होंने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया। इमरान खान पर उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि साइफ़र एक ड्रामा था और इमरान खान ने पहली मीटिंग में कहा था कि ऐसे साइफ़र आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसको उन्होंने परेड ग्राउंड पर लहरा दिया। उनका अख्तियार नहीं था कि वो उसको इस्तेमाल करें, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस पर FIA ने आज उनके नोटिस भी जारी कर दिए कि वो पेश हों और उसके बारे में बताएं। तो इमरान खान के लिए अभी फ़िलहाल काफ़ी मुश्किलात हैं। आगे 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 देखिए होता है क्या।